जय गुरुदेव। और गुरु का मोल हमको क्या देना चाहिए और क्या हो सकता है, एक ऐसी ही बात है कि गरीब व्यक्ति किसी अमीर आदमी को कुछ तोहफा देना चाहे तो वो क्या दे, जबकि गरीब आदमी को यह अधिकार नहीं है कि बड़े आदमी को तोहफा दे। गरीब की इतनी हैसियत नहीं होती है, और गरीब जब भी देता है अमीर की हैसियत से कम ही देता है, और उसकी हैसियत ही नहीं है कि जो हम अमीरों को तोहफा दे सकें। तो कहने का अभिप्राय ये है, अर्थ ये है कि हम गुरु को शिष्य क्या दे सकता है, तो शिष्य गुरु को कुछ नहीं दे सकता है, और उसको कुछ देने की हैसियत भी नहीं है, क्योंकि शिष्य जो होता है वो अल्पज्ञ होता है, अज्ञानी होता है, और गुरु से ज्ञान लेकर वो उसे कुछ देना चाहे तो ये मूर्खता होती है, अज्ञानता होती है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु दीक्षा होती है, और गुरु दीक्षा के बाद में गुरु दक्षिणा होती है। वैसे तो गुरु दक्षिणा मांगते नहीं हैं, जो सद्गुरुओं का जो एक स्वभाव रहा है और सद्गुरुओं के जो विचारों में जो चीज़ें आती हैं, सद्गुरु कभी भी शिष्य से मांगता नहीं है और ना ही कभी गुरु दक्षिणा चाहता है, क्योंकि विद्या का कोई मोल नहीं होता है, विद्या अनमोल होती है, और विद्या का मोल दे भी नहीं सकता है शिष्य। संसार में एक कहावत है, एक संसार में, कि पहला सुख निरोगी काया। ये साधारण मनुष्य की एक भाषा है, सही है, ये भाषा सही है, कोई गलत नहीं है। पहला सुख निरोगी काया। लेकिन मेरा अपना स्वयं का मत ये है कि पहला सुख यदि संतों की भाषा में यदि हम कहें तो पहला सुख है संतोष धन। संतोष धन यदि हमारे पास है तो सब सुख धूल समान है, यदि संतोष धन है हमारे पास में, क्योंकि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। जिस तरीके से सांसारिक भाषा में कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, और दूजा हो घर में माया, ऐसे ही कुछ कहावतें हैं, वो मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों की परिभाषा कर रहा हूँ अपनी भाषा में। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि सांसारिक भाषा में पहला सुख निरोगी काया है, तो संतों की भाषा में और ज्ञानियों की भाषा में मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई पहला सुख है संतों की भाषा में, ज्ञानियों की भाषा में, तो पहला सुख है संतोष धन। यदि संतोष है हमारे पास में तो हमारे पास में कितना भी उपद्रव हो, कितना भी कमी हो, और यदि हमारे पास में संतोष है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि ज्ञान जो है वो सारी कमियों को ढक देता है। जितने भी हमारे आसपास में कमियां होती हैं उन सारी चीज़ों को ढक देता है। ज्ञान एक ऐसी दृष्टि है, ज्ञान एक ऐसी परिपूर्णता है। पर यह है कि संसार की भाषा में तो वही है जो आमतौर पे कहावत है और माना जाता है। संसार की अपनी एक रीति है, संसार की अपनी एक भाषा है, लेकिन संतों का अपना एक ज्ञान है, संतों की अपनी एक भाषा है, अपनी एक शैली है और अपना एक प्रभाव है। संतों का अपना एक ज्ञान है, और हम संसार में लाख सुख पाने के बाद में भी, धन पाने के बाद में भी हम संतों की ओर अग्रसर होते हैं, हम गुरु की ओर अग्रसर होते हैं। और ओम नमः शिवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र जो होता है श्रुति मंत्र है, और वेदों के वेदों में आता है ओम नमः शिवाय मंत्र। इसे लोग साधारण मंत्र भी कहते हैं,
और साधारण मंत्र तो खैर ये नहीं है, लोग इसकी व्याख्या कर नहीं पाते हैं और इसका सार कहीं और छुपा हुआ है, लोग कहीं और की बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र जो है देखने में साधारण लगता है, सरल लगता है, लेकिन इसकी शक्ति असीम है। ये असीम सत्ता को समेटे हुए है ओम नमः शिवाय मंत्र। लेकिन ये तब हमको 1 गुना फल देता है जब हम स्वयं इसे अपनी इच्छा से जपते हैं, और अनुष्ठान के साथ में जपते हैं तो 10 गुना फल देता है, और तप और ब्रह्मचर्य के साथ में जपते हैं तो 10,000 गुना फल देता है। लेकिन यदि इसी मंत्र को हम गुरु मुख से गुरु दीक्षा के रूप में लेवें, अर्थात गुरु दीक्षा के रूप में लें, तो ये सहस्त्र गुना, हजारों गुना फलदायक है ओम नमः शिवाय मंत्र। लोग इसे साधारण मंत्र समझते हैं, लेकिन ये साधारण मंत्र नहीं है। इसका अनुष्ठान बहुत बड़ा है, और बड़ा होने के साथ साथ में इसका तेज और प्रताप और इसकी व्याख्या बहुत छोटी मैंने देखी है। मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं और बहुत शास्त्र पढ़े अपनी छोटी सी आयु में, 2-4 जितने भी हैं मेरे हिसाब से तो बहुत हैं। लेकिन जब इसकी व्याख्या शिव शास्त्र में हुई तो ये ऐसा एक अनमोल मंत्र है कि प्रमुख मंत्रों में यह आता है। हम किसी भी शास्त्र को ढूंढ लें, किसी भी पुराण को ढूंढ लें, किसी भी वेद उपनिषद को ढूंढ लें, सबसे यदि कोई मंत्र ज़्यादा जपा गया है तो वो ओम नमः शिवाय मंत्र ही जपा गया है। और ओम नमः शिवाय मंत्र से ही हजारों असुरों ने वरदान पाया है, हजारों तपस्वियों ने वरदान पाया है, तपस्या का फल पाया है और ज्ञान प्राप्त किया है। और कहा नहीं जा सकता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र कैसा मंत्र है, अपने आप में पूर्ण मंत्र है और सब मंत्रों का राज है, सब मंत्रों का राजा है ओम नमः शिवाय मंत्र। ये सब कुछ देने में समर्थ है। लेकिन यदि हम स्वयं की इच्छा से जपें तो ये 1 गुना फल देता है, 10 गुना फल देता है, 100 गुना फल देता है। लेकिन इसी मंत्र को यदि हम गुरु मंत्र के रूप में गुरु मुख से सुने और गुरु मंत्र से धारण करें तो ये करोड़ों गुना फल देता है, और गुरु का मोल नहीं चुकाया जा सकता है। गुरु अनमोल है और गुरु का मोल चुकाने की कोशिश भी ना करें। गुरु दीक्षा की बात आती है तो गुरु दीक्षा को ना देने का प्रयास करें। यदि गुरु दीक्षा मांगे तो हमको देनी चाहिए, हमको अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमको गुरु को दीक्षा देनी चाहिए। और सच बात मैं कहूँ, जो अपना मेरा तजुर्बा है, जो मेरे अपना अनुभव कहता है कि गुरु को यदि गुरु दीक्षा देनी ही है तो गुरु दीक्षा के रूप में हम उसको, जो हमें वो विद्या प्राप्त होती है, हम उसका सदुपयोग करें, समाज का कल्याण करें, स्वयं का कल्याण करें और गुरु को हमेशा अपने हृदय में बनाए रखें। यही गुरु दीक्षा है मेरे हिसाब से। और समाज कल्याण प्रमुखता है, स्वयं का कल्याण तो होता ही है विद्या से, लेकिन समाज कल्याण और समाज का विकास और समाज की उन्नति, यही गुरु दीक्षा का अर्थ है। जय गुरुदेव।